तो बच्चों आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 में सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बेटा, फाइंड द एलसीएम एट एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो जनरली जो सिंपल सा है, पहले हम देखते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है। फाइंड करना है बेटा आपको एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास 26 एंड 91। अब एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं बेटा, 26 की क्या बना लो आप, फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स 2, 13, 31। ऐसे ही बेटा 91 के बना लो। 91 किसकी टेबल में आता है, 13 की टेबल में आता है। कहां पर, 7 पर। तो 7, 13, 13 1 जा 13, ठीक है। अब 26 के फैक्टर्स जो आगे बेटा हमारे पास वो है 2 इंटू 13 इंटू 1। ऑन दी अदर हैंड जो 91 के जो फैक्टर्स है बेटा वो है 7 इंटू 13 इंटू 1, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है बेटा एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं बेटा, एलसीएम, और दूसरा जो हमें फाइंड करना है वो होता है बेटा एचसीएफ। एचसीएफ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम में आपको क्या करना है कि जो आपके पास पेयर्स बन रहे, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं फैक्टर्स के ऊपर। पेयर कौन सा बन रहा है बेटा, एक 13 का जो ऐसा है वो एक पेयर बन रहा है, ठीक है। आप पेयर को तो लिख दो इनटू में, इससे अलग जो भी डिजिट है उन सबको लिखना होता है। और क्या बेटा 2 इंटू 7, ठीक है। जबकि एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो पेयर है सिर्फ उसको लिखना होता है। तो पेयर कितने का बेटा, 13 का। तो यानी कि हमारे पास एचसीएफ तो आ गया है बेटा 13। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम कितना आ जाएगा, 13 2 जा 26, 26 को 7 से मल्टीप्लाई करनी है बेटा। वन 22, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम हो गया और ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब वापिस क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। वहां पे और क्या बोला गया है, वेरीफाई दैट, कि वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यानी कि जो भी हमारे पास नंबर्स हैं उनका एलसीएम क्या आया है और उनका एचसीएफ क्या आया है, उसकी मल्टीप्लीकेशन इक्वल होगी किसके बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यानी कि जो भी हमारे पास दो नंबर हैं उन नंबर के प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो चलते हैं बेटा वेरिफिकेशन की तरफ। आप बस ये लिख देना वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन करना है बेटा। तो वेरिफिकेशन में क्या करेंगे हम, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है बेटा हमारे पास 122 और एचसीएफ कितना है बेटा 13, ठीक है। ये इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो दोनों नंबर हैं वो कितने हैं बेटा, सॉरी बेटा यहाँ पे गलती हो गई है, 7 6 जा 42, 4 7 2 जा 14, 14 और 4 18, तो 182 आएगा बेटा, सॉरी 182 इंटू 13 इक्वल्स होगा बेटा किसके, आपके जो नंबर है, नंबर क्या 26 एंड 91, 26 इंटू 91, ठीक है। ये हमारा एलसीएम है, ये हमारा एचसीएफ है। एलसीएम एचसीएफ इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, टू नंबर 26 एंड 91, तो 26 एंड 91, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं, 182 इंटू 13 क्या आता है और 26 इंटू 91 क्या आता है। 182 इंटू 13 क्या आता है बेटा हमारा, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 3 1 जा 3 एंड 2 5, 182 6 6 3 एंड 2। ऑन दी अदर हैंड 26 और 91 की करके देखते हैं बेटा क्या आता है, 26 और 91 की। 26 9 6 जा 54, 4 5 कैरी, 5 2 जा 10 और 15, 6 5 और 2 6 5 1, 9 2 जा 18 और 5 23 बेटा, सॉरी 23, तो 6 6 2 3 क्या आ गया बेटा हमारा 2 3 6 6 एंड 2 3 6 6। तो इसकी मल्टीप्लीकेशन आ रही है बेटा 2 3 6 6 इक्वल्स है आपकी 2 3 6 6। तो देखिए आपकी ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के, इट्स मीन जो आपके लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ ये है ना बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आपकी राइट
हैंड साइड के। अब दोनों साइड ही इक्वल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि हाँ भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। तो ये हमने क्या कर दिया बेटा, वेरीफाई कर दिया। क्यों? क्योंकि हम वेरिफिकेशन करके देख रहे थे। तो आपको लास्ट में जस्ट इतना करना है, वेरीफाइड, वेरीफाइड, और नीचे ऐसे सिंबल लगा देना। टीचर्स पूरी तरह से अट्रैक्ट हो जाएंगे, उनको लगेगा कि हाँ भाई बच्चे को सच में आता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब बेटा हमारा इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, 510 एंड 92। इसको सॉल्व करते हैं। तो वही पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 510 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 510 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। लास्ट में 0 है, मैंने आपको बताया था, इट्स मीन ये 2 से डिवाइड होगा। 2। अब डिवाइड कैसे करना है बेटा, 2 को 5 से डिवाइड करना है। तो सोचो 2 2 जा 4 लिखते हैं ना। अब 5 में से 4 चला गया तो 1 बच जाता है। अब ऊपर से हमने क्या लिया, 1 लिया, 1 और 1 11 हो गए। तो 11, अब 2 11 से डिवाइड करना है। तो 2 5 जा 10, ठीक है। 11 में से 10 चला गया, 1 बच गया, 1 और 0 10 हो गए। 2 5 जा 10, ठीक है। अब लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा, 5 एंड 1, ठीक है बेटा। अब 51 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आएगा। क्यों? क्योंकि 5 और 1 6 होते हैं, तो 3। अब 3 1 जा 3, 5 में से 3, 2 2 एंड 1 21, 7 17 तो किसी की टेबल में नहीं आता बेटा, तो सेम हो गया, ठीक है। अब दूसरी तरफ जो है 92 बेटा, लास्ट में 2 है तो 2 2 4 जा 8, 1 एंड 2 12, 6 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 23 एंड 1। अब इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं बेटा। 5 1 0 के जो फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 1, और 92 के जो फैक्टर्स बने हैं बेटा वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 1, ठीक है। सेम फैक्टर्स कौन से हैं, सेम फैक्टर्स बेटा ये हैं, मतलब कि एक हमारे पास मैचिंग बन गई है। अब एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम में मैंने क्या बताया था, जो आपके पास सेम फैक्टर्स हैं उनको तो एक बार लिखना है, और बाकी जो बचे हुए हैं उनको लिखते ही जाना है। 23, हाँ ठीक है बेटा, तो इंटू में ऊपर से लिखते हैं 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू नीचे आ जाते हैं 2 इंटू में 23, ठीक है। अब दूसरी तरफ बेटा इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ में क्या हो जाएगा आपके पास, सेम फैक्टर क्या है बेटा, जस्ट 2 है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। एलसीएम की तरफ चलते हैं बेटा। एलसीएम 2 इंटू 5 10, 10 3 जा 30, 30 को 17 से करना है, तो 17 को 30 से करेंगे तो बेटा 510, क्योंकि 17 3 जा 51, 0 लग रही है, 510। अब 510 को बेटा 2 से कर रहे हैं तो आपका आएगा 1020, ठीक है। अब 1020 को 23 से करना है, तो 1020 को 23 से करना है, तो मैं इसको 23 से कर देता हूं, ठीक है। 3 2 जा 6 0, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, 6 4 3 एंड 2, लास्ट में 0, तो क्या आ जाएगा बेटा 2 3 4 6 0, और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम की तरफ, जो हमें वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन क्या करनी है बेटा, वेरिफिकेशन है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है मेरा 2 3 4 6 0, और एचसीएफ कितना है बेटा मेरा 2। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से बेटा, 510 एंड 92, ठीक है। तो पहले इसकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं। इसका क्या आएगा बेटा, 6 2 जा 12, लास्ट में 0 तो है ही, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, इक्वल है 51 को 92 से मल्टीप्लाई करते बेटा, 51 को 92 से मल्टीप्लाई करते, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 2 9 6 4 4 6 9 2, और क्या था 0 था तो 0, 4 6 9 2 0।
अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल हो गई है ना बेटा RHS के, तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा वेरीफाइड, और साथ में एक वाटर मार्क। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। अब हम थर्ड और लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 336 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। लास्ट में 6 है तो 2, 2 1 जा 2, 1 and 3 13, ठीक है, तो 2 6 जा 12, 1 and 6 16, 2 8 जा 16, 2 8 and 4, फिर से 2 पे गया बेटा 42, फिर से 2 पे गया 21, फिर से अब 3 पे गया 7 7 and 1, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं बेटा 54 की ओर निकालते हैं। 54 2 पे गया बेटा 27, 3 पे गया बेटा 9, 3 3 3 1 जा 3, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 3 3 6 के जो फैक्टर्स है बेटा 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 into 7 into 1, 3 into 7 into 1, ठीक है ना बेटा 1 2 3 4 1 2 3 4 3 into 7 into 1। अब बात करते हैं 54 की। 54 है बेटा 2 into 3 into 3, 2 into 3 into 3 into 3 into 3 into 1। अब पेयर बना लो बेटा, एक पेयर तो हमारा ये बन गया, ठीक है, दूसरा पेयर बेटा हमारा ये बन गया है, ये बन गया, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं बेटा पहले LCM और फिर HCF। HCF में बेटा सिंपल है, फैक्टर्स को एक बार लिखना है, 2 into में 3 इट्स मीन 6। अब LCM की तरफ चलते हैं, तो 2 into में 3 ये हो गया। अब 2 कितना बच गया 3 टाइम्स, 1 2 3, क्या बच गया बेटा 7 into में यहां से क्या बच गया 3 into 3, 3 into 3, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 जा 12, 24, 48, 48 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा 9 7 जा 63, तो 48 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा 63 से। फोर 4 8 2 8 1 9 10 3, क्या आ गया बेटा मेरा 3024। अब हम चलते हैं बेटा वेरिफिकेशन की तरफ। वेरिफिकेशन प्रोसेस, वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या बता रहा है LCM इंटू HCF, तो LCM कितना बेटा मेरा 3024 इंटू में 6 मेरा HCF है, इक्वल्स होगा ये किसका आपके जो नंबर्स लिए 336 इंटू में 54, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 4 6 जा 24, कैरी 2 6 2 जा 12, 12 and 2 14, 1 1 6 3 जा 18, 1844। अब इसके मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 336 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 54 से, ठीक है। 4 4 1 6 1 7 1 8 और 1, क्या आ गया बेटा मेरा 18144, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आपकी राइट हैंड साइड के, इट्स मीन LHS इक्वल है आपका RHS के। यहीं से आपको क्या लगाना है बेटा वाटर मार्क, वेरीफाइड, यानी कि हम इसको वेरीफाइड कर चुके हैं। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।